हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 8.1 को कवर कर लिया था। उसके बाद जो मेरी वीडियो थी 8.2 की कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम 8.2 के लिए कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद 8.2 को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम रेशियोज़ निकालते हैं और देखते हैं इनमें क्या वैल्यूज़ निकल के आती हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल ABC। हमने एक ट्राइंगल A, B और C ले लिया जहाँ पे एंगल हमारा B 90 डिग्री है। क्लियर। अब हम लेते हैं, अगर मैं एंगल C की वैल्यू 45 लेता हूँ, अगर मैं एंगल C की वैल्यू को 45 लूँगा तो ऑब्वियसली एंगल AB मेरा 45 आ जाएगा, बिकॉज दीज टूज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C विच इज़ 45। एंड जब एंगल सेम होते हैं तो उन पे बनने वाली उनके सामने अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो BC इज इक्वल टू AB। लेट कर लो BC इज इक्वल टू AB, डेट इज A। हमने इसकी कोई वैल्यू A कंसिडर कर लिया है। ठीक है। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जो कि ट्राइंगल ABC के लिए यहाँ पे होगी AC स्क्वायर डेट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड वैल्यू ऑफ BC विच इज A। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, this is equal to 2A square and AC is equal to root 2A square which is equal to root 2A। हमारे पास हाइपोटेनस निकल के आ जाता है रूट A। तीनों साइड का रेशियोज हमारे पास आ चुका है और अब रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan की वैल्यू, cot की वैल्यू एंड बाकी के जितने रेशियोज होते हैं सब। तो अगर मैं sin 45 निकालता हूँ, cos 45 निकालता हूँ एंड tan 45 निकालता हूँ, बिकॉज दीज थ्री आर द बेसिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द sin 45 डेट इज इक्वल टू ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर sin C के लिए हमारे पास AB, सो AB ओवर AC, सो BC ओवर AC एंड this is AC AB over BC। क्लियर। यहाँ पे इजीली हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं। AB which is A over root 2A, A से A कटा which is equal to 1 upon root 2। ठीक है। sin 45 की वैल्यू मेरे पास आई 1 अपॉन रूट 2, यानी कि अब अगर sin 45 की sin 45 की जो एंगल वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। tan 45 की मैं अगर बात करता हूँ तो A अपॉन A विच इज़ इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 45 की अगर हम बात करते हैं विच इज़ BC अपॉन AC, A ओवर के रूट 2। A से A गया 1 अपॉन रूट 2। ठीक है। sin 45 cos 45 दोनों के सेम होती है 1 अपॉन रूट 2। cos और sin सेम है। tan 45 की वैल्यू 1 आती है। बाकी के जो तीन इनके इन्वर्स रेशियोज हैं उनकी भी वैल्यू आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। cosec 45 विच इज़ इक्वल टू रूट 2 sec विच इज़ cos रूट 2 sec 45 एंड cot 45 विच इज़ इक्वल टू 1। These are the three main trigonometric angles and these are the inverse of these three main angles। तो इस तरीके से हम 45 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री का। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, चलिए एक कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास इक्वलिटी ट्राइंगल है ABC, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। A, B, C तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री 60 डिग्री। क्लियर है। हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं इस तरीके से। अब ये और ये दोनों राइट ट्रायंगल हो जाते हैं।
लेट वी हैव triangle, equilateral triangle ABC, angle A is equal to B is equal to C, which is 60 degree, which is 60 degree. AD perpendicular BC. अगर हम बात करते हैं A triangle ABD similar to triangle ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, वो आप जानते हैं 60-60 साइड के बीच में कॉमन और 90 डिग्री। क्लियर? अगर हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड इन ट्राइंगल ADC के अंदर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से, हमारे पास ये एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और ये एंगल क्या है, सम है। ये इन दोनों का सम कितना है 60 डिग्री, तो एक एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी 30-30। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC विच इज़ 30 डिग्री। अब जो एंगल हमें चाहिए थे दोनों हमें मिल गए हैं, ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। क्लियर है? यानी कि जिन दो एंगल्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है विच इज़ 30 एंड 60, दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें इन पे रेशियोज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले लेके चलते हैं हमारे पास AB, इसको हम 2A मान लेते हैं। ये हाफ हो रहा है, ये पूरी लेंथ 2A थी। ठीक है, अब ये 2A होगी, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो BD इसका ये मिड पॉइंट है, तो इसको हम A लेते हैं, इसको A लेते हैं, A√2। इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं AD को। ठीक है, अगर मैं AD को फाइंड आउट करता हूँ, AD का स्क्वायर मेरे पास होता है AB के स्क्वायर में से माइनस कर दो आप BD के स्क्वायर, सो विच इज़ 2A का होल स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विच इज़ 3A स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू √3। ये मेरे पास आ गया √3। क्योंकि एंगल्स का रेशियो निकलने के लिए सबसे पहले आपके पास साइड्स होनी चाहिए, साइड का ही आप रेशियो निकालते हैं, इसलिए एंगल का रेशियो निकल आता है। अब हमारे पास इजीली निकाल सकते हो, अगर मैं साइन देखें, मैं साइन 60 डिग्री को लेके चलता हूँ विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है साइन 60 डिग्री, 60 यानी कि B है, उसके अपोजिट है AD अपॉन AB विच इज़ √3A अपॉन 2A, A से A कैंसिल हो गया, √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास निकल आई √3/2। कोस 60 की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो B/H होता है विच इज़ BD ओवर AB निकलता है, यानी कि A ओवर के 2A, A से A गया 1/√2। तो हमारे पास cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके से हम tan 60 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो कि P/B होता है, और इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर AD है, ठीक है, और बेस BD है। तो आप यहाँ कह सकते हैं √3A ओवर A से A जाता है और इसकी वैल्यू मेरे पास √3 निकल आ जाती है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम साइन 60 को 60 tan 30 tan 60 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और इनके इनवर्स को निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 30 डिग्री पे। जब आप साइन 30 की निकालिए, मैं साइन 30 निकालता हूँ, साइन 30 वही P/H होता है, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है बेस A और हाइपोटेनियस A, तो विच इज़ BD ओवर के ये भी रहेगा। कोस 30 निकालूंगा तो B/H, बेस मेरा AD हो जाएगा अपॉन
ए बी रहेगा tan 30 डिग्री, यानी कि P अपॉन बी। परपेंडिकुलर मेरा बी डी है फॉर एंगल ए के लिए अपॉन ए डी। अब सिंपल सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और रेशियोज फाइंड आउट कर लीजिए। बी डी विच इज़ ए अपॉन 2a, ए से ए गया हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ आती है, कोस 30 ए डी अपॉन ए बी रूट 3a ओवर के 2a, ये लीजिए √3/2 आ जाती है। P अपॉन ए डी √3 अपॉन ए a ओवर √3 a से a गया विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये लीजिए। तो साइन 30 साइन 60 कोस 60 साइन 30, बाकी के मेन एंगल्स को इसी तरीके से कन्वर्ट करके निकाला जा सकता है। तो आज हमने इस तरह से सीखा किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ करा, उसके अंदर कुछ कंसेप्ट लगाए, उसको कॉन्क्रीट आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, चाहे तो बी डी ए बी डी और ए डी से फाइंड आउट कर सकते, इजीली किया जा सकता है। ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, साइड कॉमन है और 90 डिग्री है। ओबियसली सिंपल सा तरीके से मेरे पास ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाता है। जब दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एंगल से निकल आएंगे CPCT से और आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लास्ट एंगल्स बचते हैं 0 और 90 डिग्री। अब हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दीज टू एंगल्स। उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब हम एक राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास राइट ट्रायंगल ऐसे होता है। ठीक है, ABC, ये सबसे लेंथी साइड होती है। जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने बनने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है, विच इज़ 90 डिग्री एंगल का। अब ये दोनों एंगल्स बाकी के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये साइड लेंथी होती है और ये साइड छोटी होती है। इट मीन्स जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे साइड इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे एंगल डिक्रीज़ होगा साइड भी डिक्रीज़ होंगे। तो अब हम इसमें यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं कि एंगल बड़ा होता है तो साइड बड़ी होती है, एंगल छोटा होता है तो साइड छोटी होती है। तो यही समझने के लिए हम आ जाते हैं इसी ट्रायंगल ABC पे। देखिए, इसमें हमें क्या काम करना है, आप सबसे पहले ये समझेंगे, मुझे ए लेना है 0 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री के लिए लेता हूँ इट मीन्स मुझे एंगल ए लेना होगा 0 डिग्री। जब एंगल ए 0 डिग्री लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एंगल कुछ है, तो मैं क्या करूँगा, जब एंगल को कम करता चला जाऊँगा, मान लो 60 था, 60 से मैंने इसको 40 करा, 40 से इसको फिर मैंने 30 करा, फिर मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते 0 डिग्री अगर लेके आऊँगा या उसके पास लेके आऊँगा तो ये एंगल मेरा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, और आखिर में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे मेरी AC = AB हो जाती है। ठीक है, एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे AC = AB हो जाएगा और एंगल A लगभग 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब आप समझे, जब मैं साइन A की वैल्यू निकालता हूँ, इन दैट केस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने एंगल को कम करा AC नीचे आता चला गया और BC तो ख़त्म ही हो गई, BC बिल्कुल 0 हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 अपॉन हाइपोटेनस निकालते हो आप? नहीं, तो गलत हो जाएगा। इन डेस केस नॉट डिफाइन वो निकल कर के आता, तब हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री हमारा आंसर 0 ही होता है। साइन 0 डिग्री हमारा 0 ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोस 0 डिग्री का, अगर मैं कोस 0 डिग्री की बात करता हूँ, अब देखें, जब कोस 0 डिग्री निकालूंगा तो AC मेरा बिल्कुल AB के ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या चाहिए, AB अपॉन AC, लगभग AB यानी AC इक्वल टू AB, ये मेरे पास आ जाएगा। जैसे नीचे आता चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे AB और AC दोनों सेम हो जाएंगे। तो AB और AC दोनों सेम हो गए, ये लीजिए कट के 1 आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि कोस 0 डिग्री मेरा 1 आता है। तो देखा आपने, इस तरीके से होता है। एनसीईआरटी में इस फिगर को 3-4 बार बना के दिखाया है, लेकिन आप यहाँ सिर्फ यही समझ लें कि नीचे आता चला जाएगा, साइड AC AB के इक्वल आ जाएगी और BC बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब BC ख़त्म हो जाती है तो इसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए वो 0 हो जाता है। अदरवाइज़ कोस A मेरा यहाँ पे कोस 0 डिग्री मेरा 1 हो जाता है। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री के लिए।
चलिए समझते हैं अगर 90 डिग्री के लिए क्या केस होगा। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं एंगल ए, और एंगल ए को मुझे बनाना है 90 डिग्री में। तो जब मुझे बनाना होगा तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इस एंगल ए को बड़ा कब बनाऊँगा, जब मेरा एंगल बड़ा होगा तो ये साइड ऐसे करके बड़ी तो चली जाएगी, ठीक है। तो अंदर तो हम बाहर तो लेके जा नहीं सकते, तो हमें अंदर लेके जाना है। तो जब मैं इसको छोटा करूँगा, इसको छोटा करते करते देखिए यहाँ पे एंगल मेरा और बड़ा हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा एंगल और बड़ा होगा, और एक स्टेज आएगी जब ये ए मेरा बिल्कुल यहाँ आके टकरा जाता है और ये बिल्कुल सेम हो जाता है बी सी के। एट दैट स्टेज ए सी इक्वल हो जाता है बी सी के, और ए बी मेरा ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल ए बी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब मुझे साइन 90 डिग्री निकालना होगा, इन डेट केस मुझे साइन क्या चाहिए होता है, साइन मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर ए बी। तो मेरे पास क्या होगा, डेट इज़ बी सी ओवर ए सी होगा, विच इज़, और ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, तो यहाँ कट के आंसर मेरा 1 आ जाता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री इसलिए मेरा 1 आता है क्योंकि लगभग होते होते ये साइड ख़त्म हो जाती है और ए सी और बी सी सेम रहते हैं और रेशियो मेरा 1 आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कोस के लिए, कोस 90 डिग्री आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, लेकिन एंगल को बढ़ाने से साइड कम होती चली गई, एक साइड बढ़ती है तो एक साइड कम होती है। लेकिन BC मेरा बिल्कुल यहाँ पे आकर के इतना सा BC बचा, और यहाँ आकर के BC बिल्कुल फिनिश हो गया। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि मेरा AB जो मेरा 0 बन जाता है, तो ए बेस मेरा क्या है AB, तो ये AB ओवर के AC रहता है, तो ये लगभग 0 अपॉन AC। तो इसे हम कह सकते हैं कोस 90 डिग्री, इसलिए मेरा 0 हो जाता है, ठीक है। कोस 90 डिग्री इसलिए मेरा 0 हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये आज का टॉपिक पूरा ख़त्म हुआ। इसके बाद हम एक आपको वीडियो देंगे एंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के टेबल जो होती है उस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।